नमस्कार मित्रों, पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में। जो अगला टॉपिक है आपके वाच्य। तो सबसे पहले हमको वाच्य की परिभाषा आनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता, कर्म, भाव आदि का बोध कराने वाले कारकों को हम वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पढ़ने जा रहे हैं अगला जो टॉपिक है। सबसे पहले वाच्य की परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता, कर्म, भाव आदि कारकों का बोध कराने वाले को वाच्य कहते हैं। यहां पर जो वाच्य के प्रकार बताए हैं, वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला है आपके कर्तृवाच्य, दूसरा है आपके कर्मवाच्य, तीसरा है आपके भाववाच्य। बात करें कर्तृवाच्य में, कर्ता प्रधान। बात करें कर्मवाच्य में, कर्म प्रधान। और बात करें भाववाच्य में, भाव प्रधान। यहां पर देखें, पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वाच्य। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप जिससे कर्ता, कर्म, भाव आदि कारकों का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य आपके तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बात करें हम सबसे पहले कर्तृवाच्य की, तो कर्ता प्रधान होता है। बात करें कर्मवाच्य की तो कर्म प्रधान होता है। बात करें भाववाच्य की तो भाव प्रधान होता है। बात करें हम कर्तृवाच्य की, जो कर्ता प्रधान है, तो जो कर्तृवाच्य में जो कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के अनुसार ही लिंग वचन का प्रयोग होता है। यहां पर देखें, यदि आपका कर्ता स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी किसकी होगी? स्त्रीलिंग की। यदि आपका कर्ता पुल्लिंग का है तो क्रिया भी किसकी होगी? पुल्लिंग की। उसी प्रकार बात करें कर्मवाच्य में, जो कर्म प्रधान होता है, जो कर्म प्रधान होता है, तो कर्तृवाच्य में तो कर्ता प्रधान और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान। तो यहां कर्मवाच्य में लिंग वचन जो लगाए जाते हैं वो कर्म के अनुसार। यदि आपका कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। यदि आपका कर्म बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। यहां पर बात करें भाववाच्य की, तो भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, असमर्थता का बोध होता है। तो पढ़ेंगे एक एक वाच्य को, कर्तृवाच्य को, कर्मवाच्य को और भाववाच्य को। वाच्य परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता, कर्म, भाव आदि कारकों का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पढ़ने जा रहे हैं आगे वाच्यों को क्रम से।
पहला है आपके कर्तृवाच्य, दूसरा है आपके कर्मवाच्य, तीसरा है आपके भाववाच्य, कर्तृवाच्य में जो आपके है कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में आपके कर्म प्रधान और भाववाच्य में आपके भाव प्रधान। क्रिया के जो लिंग वचन हैं कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार वाच्य तीन प्रकार, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान और भाववाच्य में भाव प्रधान। कर्तृवाच्य में जब कर्ता प्रधान होता है तो क्रिया के जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार लगते हैं। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है तो क्रिया के जो लिंग वचन है वो कर्म के अनुसार लगते हैं। और भाववाच्य में जब भाव प्रधान होता है तो जो क्रिया लगती है वो भाव के अनुसार लगती है। जैसे बात करें हम उदाहरण की, कर्तृवाच्य में लड़का दूध पीता है और लड़की दूध पीती है, तो लड़का आपके कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का। और लड़की कौन से लिंग की है? स्त्रीलिंग की। तो यहां पर पुल्लिंग का यदि कर्ता है तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी। यदि आपका कर्ता स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी आपके स्त्रीलिंग की होगी। जैसे लड़का दूध पीता है तो यहां पर देखें, लड़का दूध पीता है तो आपका जो कर्ता है वो किस लिंग का है? पुल्लिंग का। तो यहां पर जो क्रिया लगी है वो किसके अनुसार लगी है? कर्ता के अनुसार। यदि आपका कर्ता पुल्लिंग का है तो क्रिया भी किसकी होगी? पुल्लिंग की। यदि आपका कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी किस में होगी? एक वचन में होगी। जैसे बात करें लड़कियां दूध पीती है, तो यहां पर देखें कर्ता जो है वो किस वचन का है? बहुवचन का। तो क्रिया भी किस वचन में होगी? बहुवचन में। कर्ता आपका स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी किस लिंग में होगी? स्त्रीलिंग में। तो क्रिया के जो लिंग और वचन हैं वो आपके किसके अनुसार लगेंगे? कर्ता के अनुसार। तो वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार लगते हैं। लड़का दूध पीता है, लड़का एक वचन, क्रिया भी एक वचन। लड़का पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग। यहां लड़कियां दूध पीती है तो लड़कियां बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। यहां लड़कियां स्त्रीलिंग तो यहां पर पीती भी क्या है? स्त्रीलिंग। जो क्रिया के जो लिंग वचन हैं वो कर्ता के अनुसार लगने के कारण कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा।
बात करें कर्मवाच्य की तो कर्म प्रधान होता है और क्रिया के जो लिंग वचन हैं वो कर्म के अनुसार लगते हैं। जैसे बात करें हम, राम ने चाय पी, सीता ने दूध पिया। जैसे बात कर रहे हैं हम, राम ने चाय पी, और जैसे बात करें सीता ने दूध पिया। तो यहां पर देखें, अब जो क्रिया लगेगी वो किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। तो यहां पर देखें कर्म क्या है? चाय, और यहां पर कर्म क्या है? दूध। तो यहां देखें चाय पी, तो चाय किस लिंग का? स्त्रीलिंग का, और दूध किस लिंग का? पुल्लिंग का। तो यहां कर्म के अनुसार क्रिया के जो लिंग और वचन हैं वो लगेंगे, तो आपका वाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य। जब क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार लगे तो वाच्य कहलाएगा कर्मवाच्य, और जब क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार लगे तो वाच्य कहलाता है कर्तृवाच्य। राम ने चाय पी, तो यहां हमको किसको देखना है? कर्म को देखना है। उसी के अनुसार क्रिया के लिंग वचन का प्रयोग करना है। यदि कर्म आपका स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी किसकी होगी? स्त्रीलिंग की। यदि आपका कर्म पुल्लिंग का है तो क्रिया भी किसकी होगी? पुल्लिंग की होगी। यदि आपका कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और यदि आपका कर्म बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो यहां राम ने चाय पी और सीता ने दूध पिया। चाय है स्त्रीलिंग और दूध है पुल्लिंग। यहां पर क्रिया कौन सी है? पी। तो यहां पर स्त्रीलिंग, यहां पर पिया पुल्लिंग। तो कहने का मतलब यही है कि कर्म प्रधान, क्रिया लिंग वचन कर्म के अनुसार। जैसे बात करें बहुवचन की तो भाव प्रधान होता है, और क्रिया है वो किसके अनुसार? भाव के अनुसार लगती है। जैसे राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा। जैसे बात करें आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो असमर्थता का भाव निकल रहा है। और जब असमर्थता का भाव निकले तो आपके जब भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो तो आपके वाच्य कौन सा कहलाता है? भाववाच्य कहलाता है। जैसे बात करें आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा, आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, असमर्थ है पढ़ने में। असमर्थता का जब भाव प्रकट होता है तो आपके वाच्य कौन सा होगा? भाववाच्य। राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा। भाव के अनुसार जब क्रिया का प्रयोग हो तो आपके कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम ने रावण को मारा और लड़कियों ने लड़कों को पीटा। तो यहाँ पर वाच्य कौन सा है? भाववाच्य। तो यहाँ पर देखें कि एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आता है। कर्तृवाच्य देगा तो उसका क्या पूछा जाएगा? कर्मवाच्य। जैसे कर्तृवाच्य देगा तो उसका क्या पूछेगा? कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य और भाववाच्य देकर भी क्या पूछ सकता है? कर्तृवाच्य पूछा जा सकता है। तो अब देखें, बदलना सीखेंगे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना कैसे बदला जाता है। वाच्य यहाँ पर हमने 3 प्रकार पढ़े। एक तो पढ़ा कर्तृवाच्य, एक पढ़ा कर्मवाच्य और एक पढ़ा भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। क्रिया लिंग वचन कर्ता के अनुसार लगते हैं। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होने के कारण क्रिया के जो लिंग वचन है वो कर्म के अनुसार लगते हैं।
यहाँ पर जो क्रिया है वो किसके अनुसार लगती है, भाव के अनुसार लगती है। अब देखें यहाँ पर कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है वो पढ़ने जा रहे हैं आगे। जैसे है कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य को किस में बदलना, कर्मवाच्य में बदलना। कलाकार मूर्ति घड़ता है। जैसे है वह पत्र लिखता है। तो यहां पर देखें कलाकार मूर्ति गढ़ता है। यहां पर ध्यान रखें कर्मवाच्य में द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें कि हमेशा जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या जोड़ा जाता है, द्वारा जोड़ा जाता है। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। जैसे बात करें वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहां पर देखें कि कर्मवाच्य बनाते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, द्वारा का प्रयोग करते हैं। द्वारा जो शब्द है वो किस में आता है, कर्मवाच्य में आता है। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कर्मवाच्य में मैंने कहा था कि क्रिया का जो प्रयोग है वो किसके अनुसार किया जाता है, कर्म के अनुसार किया जाता है। और यहाँ कर्तृवाच्य में जो क्रिया का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है, कर्ता के अनुसार किया जाता है। तो जैसे बात करें मैं अब चल नहीं पाता, मैं अब चल नहीं पाता, मैं अब चल नहीं पाता। जैसे बात करें अगला वाक्य है वे गा नहीं सकते, मुझसे अब चला नहीं जाता। उनसे गाया नहीं जा सकता। यहां देखें मैं अब चल नहीं पाता, वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जा सकता। तो यहां देखें से का प्रयोग। यहां पर देखें द्वारा का और से का प्रयोग किस वाच्य में होता है, कर्मवाच्य में होता है। पहला वाक्य है कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। दूसरा वाक्य है वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। मैं
अब चल नहीं पाता, मुझसे अब चला नहीं जाता, वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जा सकता। जैसे बात करें कर्तृवाच्य भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, से क्या बनाना, कर्तृवाच्य बनाना। जैसे बात करें उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, जैसे बात करें गधे द्वारा बोझा ढोया गया, वह पत्र लिखेगा, गधे ने बोझा ढोया, यहां देखें उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। द्वारा का प्रयोग मैंने बताया था कि किस वाच्य में, कर्म वाच्य में। तो यहां पर कर्म वाच्य को कर्तृवाच्य में उसके द्वारा वो पत्र लिखा जाएगा, वह पत्र लिखेगा कर्तृवाच्य। गधे द्वारा बोझा ढोया गया, गधे ने बोझा ढोया। तो कहने का मतलब यह है कि आपके एग्जाम में कर्तृवाच्य आ सकता है, कर्मवाच्य में बदलवाया जा सकता है, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलवाया जा सकता है। तो ध्यान रहे, कर्तृवाच्य आए तो कर्मवाच्य में जब बदला जाए तो द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है, और जब बात करें कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य जब बनाया जाता है तो यहाँ पर द्वारा को हटाकर यहाँ उसके है, वहाँ पर वह है लिखा हमने। यहाँ गधे के द्वारा द्वारा को हटाया गया, गधे ने बोझा ढोया। ऐसे हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, ज़्यादातर एग्जामों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर्तृवाच्य देकर कर्मवाच्य और कर्मवाच्य देकर कर्तृवाच्य से ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे हमारा प्रश्न गलत ना हो। इस वाच्य के साथ साथ हम एक छोटा सा टॉपिक है लिंग। लिंग कहते हैं पहचान, लिंग कहते हैं पहचान। लिंग, लिंग को कहते हैं चिन्ह या पहचान। लिंग आपके दो प्रकार हैं, एक तो है आपके पुल्लिंग और एक है आपके स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध हो तो पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्रीलिंग। जैसे बात करें हम
अपवाद की श्रीलंका, पृथ्वी, चांदी, इमली, ज्वार, चाय, लस्सी, रात, सायं, संध्या, दोपहर, गर्दन, जीभ, अंगुली, छोटी, बड़ी, री, मणि और लाल। जैसे बात करें पुरुष जाति का बोध और अपवाद हैं श्रीलंका, पृथ्वी, चांदी, इमली, ज्वार, चाय, लस्सी, गर्दन, जीभ, अंगुली, रात, सायं, संध्या, दोपहर, छोटी, बड़ी, री, मणि और लाल। पुल्लिंग बात करें 9 से और 12वीं तक जो एक किताब चलती है नवीन व्याकरण 2012-13 में चला करती थी, सबसे अच्छी पुस्तक है। हमेशा जो पुस्तक पढ़ें वो NCERT की पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि हमेशा जो हम रेट लगाते हैं वो उन्हीं के आधार पर लगा सकते हैं, अन्यथा किसी भी गाइड के अनुसार नहीं लगा सकते। जो मान्यता प्राप्त है NCERT द्वारा है, CBSE द्वारा है, तो कहने का मतलब है गाइडें हमारे जो स्कूलों में चला करती है उसी पुस्तक को पढ़ें। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम श्रीलंका, पृथ्वी, चांदी, इमली, ज्वार, चाय, लस्सी, रात, सायं, संध्या, दोपहर, गर्दन, जीभ, अंगुली, छोटी, बड़ी, री, मणि और लाल। अपवाद हैं श्रीलंका, पृथ्वी, चांदी, इमली, ज्वार, चाय, लस्सी, रात, सायं, संध्या, दोपहर, गर्दन, जीभ, अंगुली, छोटी, बड़ी, री, मणि और लाल। जैसे बात करें हम आत्मा, बूंद, देह और भाव। आत्मा, बूंद, देह, बाहु, जय, विजय, पराजय, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे बात करें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मैनेजर, प्रिंसिपल, डॉक्टर, इन सभी का लिंग परिवर्तन नहीं होता। लिंग परिवर्तन नहीं। यहां देखें, लिंग और लिंग कहते हैं चिन्ह पहचान को। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का बोध कराए तो पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराए तो स्त्रीलिंग। यहाँ देखें अपवाद हैं कुछ श्रीलंका, पृथ्वी, चांदी, इमली, ज्वार, चाय, लस्सी, रात, सायं, संध्या, दोपहर, गर्दन, जीभ, अंगुली, छोटी, बड़ी, री और मणि और लाल। ये सभी अपवाद हैं पुल्लिंग में आते हैं। जैसे बात करें स्त्रीलिंग की, स्त्री जाति का बोध कराया आत्मा, बूंद, देह, बाहु, जय, विजय, पराजय। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मैनेजर, प्रिंसिपल और डॉक्टर, इन 6 शब्दों का कभी लिंग परिवर्तन नहीं होता। ये नहीं कि डॉक्टर का डॉक्टर नहीं, ये लिंग परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान रहे
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मैनेजर, प्रिंसिपल और डॉक्टर। तो यहाँ ये जो 6 शब्द दिए हुए हैं, इन 6 शब्दों का किसी भी प्रकार का लिंग परिवर्तन नहीं होता, तो ध्यान रहे। अभी हमने लिंग का जो टॉपिक पढ़ा, लिंग कहते हैं चिन्ह या पहचान को। इसके बाद थोड़ा वचन पढ़ने जा रहे हैं, और वचन कहते हैं संख्या को, एक वचन और बहुवचन। कि एक वचन में कौन कौन से शब्द आते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है वचनों के बारे में कि एक वचन है कि बहुवचन, तो वो भी हमारे याद होने चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है आपके वचन, और वचन कहते हैं संख्या को। और वचन आपके 2 प्रकार के हैं, एक तो है एक वचन और एक है बहुवचन। एक संख्या का बोध कराए तो एक वचन, और एक से अधिक संख्या का बोध कराए तो बहुवचन। कुछ शब्द हैं जो आपके एक वचन में फिक्स आते हैं और बहुवचन में भी फिक्स आते हैं, उन शब्दों को हमको याद करना है। जैसे बात करें सोना, चांदी, स्टील, सोना, चांदी, स्टील। जैसे बात करें पानी, दूध, जनता, आग, पानी, दूध, जनता, आग। जैसे बात करें हम आकाश, घी, सत्य, झूठ, आकाश, घी, सत्य, झूठ, सत्य के साथ झूठ। जैसे बात करें मिठास, प्रेम, मोह, सामान, मिठास, प्रेम, मोह, सामान। जैसे बात करें ताश, सहायता, तेल, वर्षा। जैसे बात करें जल, क्रोध, क्षमा। ये सभी जो शब्द हैं आपके किस में आते हैं? एक वचन। सोना, चांदी, स्टील, 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 सोना, चांदी, स्टील। पानी, दूध, जनता, आग, पानी, दूध, जनता, आग, पानी, दूध, जनता, आग, पानी, दूध, जनता, आग। आकाश, घी, सत्य, झूठ, आकाश, घी, सत्य, झूठ, आकाश, घी, सत्य, झूठ। मिठास, प्रेम, मोह, सामान, मिठास, प्रेम, मोह, सामान। ताश, सहायता, तेल, वर्षा, ताश, सहायता, तेल, वर्षा। जल, क्रोध, क्षमा। ये सभी शब्द आपके किस वचन में आते हैं? एक वचन में आते हैं। बात करें बहुवचन की, कि बहुवचन में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, प्राण, भाग्य, आदरणीय। आपदाम, समाचार, आपदाम, समाचार। जैसे बात करें आगे की लोग, होश, हालचाल, लोग, होश, हाल, चाल। इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। बात कर रहे हैं वचन टॉपिक की। वचन कहते हैं संख्या को,
वचन आपके दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध हो तो एक वचन और एक से अधिक का बोध हो तो बहुवचन। बात करें एक वचन में सोना चांदी स्टील, सोना चांदी स्टील, सोना चांदी स्टील, सोना चांदी स्टील, पानी दूध जनता आग, पानी दूध जनता आग, पानी दूध जनता आग, आकाश घी सत्य झूठ, आकाश घी सत्य झूठ, मिठास प्रेम मोह सामान, मिठास प्रेम मोह सामान, तास सहायता तेल वर्षा, तास सहायता तेल वर्षा, जल क्रोध क्षमा, इन सभी शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। बात करें बहुवचन की, आंसू, आंसू होश दर्शन हस्ताक्षर, आंसू होश दर्शन हस्ताक्षर, प्राण भाग्य आदरणीय, प्राण भाग्य आदरणीय, आप दाम समाचार, लोग होश हाल चाल, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। तो कुछ कई एग्जामों में ये शब्द दे दिए जाते हैं, जैसे दे देता है आंसू एक वचन है कि बहुवचन है, होश एक वचन है कि बहुवचन है, आप एक वचन है कि बहुवचन है। तो ध्यान रहे इन शब्दों का हमको, जैसे बात करें कि आपके कितने हैं, एक तो है आंसू, एक है आपके आप, एक है आदरणीय। जैसे बात करें है कि कितने हैं, होश है, हस्ताक्षर है, हालचाल है। तो यहां पर देखें आंसू होश दर्शन हस्ताक्षर प्राण भाग्य आदरणीय आप दाम समाचार लोग हालचाल, ये सभी जो शब्द हैं आपके वो बहुवचन में आते हैं। सोना चांदी स्टील, सोना चांदी स्टील, सोना चांदी स्टील, सोना चांदी स्टील आपके किस वचन में, एक वचन में। पानी दूध जनता आग, पानी दूध जनता आग एक वचन। आकाश घी सत्य झूठ, आकाश घी सत्य झूठ, आकाश घी सत्य झूठ एक वचन। मिठास प्रेम मोह सामान, मिठास प्रेम मोह सामान एक वचन। तास सहायता तेल वर्षा, तास सहायता तेल वर्षा एक वचन। जल क्रोध क्षमा एक वचन, जल क्रोध क्षमा एक वचन। आंसू होश दर्शन हस्ताक्षर, आंसू होश दर्शन हस्ताक्षर बहुवचन। प्राण भाग्य आदरणीय, प्राण भाग्य आदरणीय, प्राण भाग्य आदरणीय बहुवचन। आप दाम समाचार, आप दाम समाचार, लोग हाल चाल, ये सभी जो शब्द हैं आपके बहुवचन में आते हैं। आज के लिए इतना ही।